नमस्कार दोस्तों और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो बात करते हैं सबसे पहले कि उत्तर प्रदेश में 2024 में यानी कि इस साल शिक्षक भर्ती वो भी प्राइमरी में आने वाली है या फिर नहीं। तो दोस्त जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुत लंबे समय से कोई भी बड़ी शिक्षक भर्ती नहीं हुई है। 2022 में एक विज्ञापन जारी हुआ था टीजीटी और पीजीटी का, उसकी परीक्षाएं कब तक होंगी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि जो नया आयोग गठित हो रहा है उस आयोग के गठन में अभी वक्त लगेगा। ये माना जा रहा है कि फरवरी के मध्य तक या फिर फरवरी में कह लीजिए कि अगर आयोग गठित हो भी जाता है तो उसके बाद चुनाव आचार संहिताएं लागू हो जाएंगी। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव हैं और ये चुनाव अप्रैल मई में होने हैं, और इसके बाद जब आयोग एक्शन में आएगा, जब आयोग काम करना शुरू करेगा, तो उसके बाद ही टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं होंगी, यूपीएससी की असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाएं होंगी। जो भी परीक्षाएं पेंडिंग हैं वो सारी परीक्षाएं करवाई जाएंगी। लेकिन अगर आप बात करें नई टीजीटी पीजीटी के बारे में दोस्तों, तो इसके बारे में फ़िलहाल तो कोई जानकारी नहीं मिल रही है। हाँ, इतना ज़रूर है कि छात्र ये चाह रहे हैं, जिसके लिए वो कई बार अपना धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, कि जो टीजीटी पीजीटी का 2022 का विज्ञापन है उसको वर्तमान रिक्तियों के मुताबिक अपडेट किया जाए और पदों की संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि 2022 में जो टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन जारी हुआ था उसमें पदों की संख्या काफ़ी कम थी। अब दोस्तों आते हैं मुद्दे पर कि यूपी में प्राइमरी की शिक्षक भर्ती 2024 में आने की कितनी संभावना है। देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि यूपी टीईटी की परीक्षा 2024 में हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो अनुमान इस बात का लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि यूपी टीईटी की परीक्षा जिस प्रकार से आपने देखा है सितंबर अक्टूबर के महीने में, उसी प्रकार से सितंबर अक्टूबर के महीने में हो सकता है कि यूपी टीईटी करवा लिया जाए, क्योंकि ये हर साल होने वाली परीक्षा थी तो इसमें तो कोई कोताही नहीं होगी। और आयोग जब अपने पुराने जो शेड्यूल हैं उसको उससे फारिग होकर आगे बढ़ेगा, यानी कि टीजीटी पीजीटी के बाद यूपी टीईटी ही सबसे पहली परीक्षा होगी जो कि आयोग के द्वारा करवाई जाएगी। तो आप लोग ये जरूर मान सकते हैं कि 2024 में यूपी टीईटी की परीक्षा होगी। लेकिन फ्रेंड्स, प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में अगर हम बात करें तो उम्मीद बहुत ही क्षीण है, क्योंकि अभी फ़िलहाल प्राइमरी में कोई शिक्षक भर्ती आएगी ऐसे संकेत कहीं से भी नहीं मिल रहे हैं। और जब तक कोई राजनीतिक इच्छा शक्ति सामने नहीं आती है तब तक मुझे नहीं लगता है कि कोई भी प्राइमरी की शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में होने वाली है। फिलहाल तो प्राइमरी के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर जो शिक्षकों की संख्या है वो सरप्लस बताई जा रही है, तो ये बात भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखना चाहिए। देखो फ्रेंड्स, इसके अलावा जैसा कि आप लोगों ने देखा था 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बीएड को प्राइमरी के लिए योग्य नहीं माना गया, यानी कि आने वाली जो शिक्षक भर्तियाँ होंगी उसमें सिर्फ बीटीसी या समकक्ष जो अर्हता के अभ्यर्थी हैं सिर्फ वही आवेदन करेंगे, बीएड वाले इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। और अगर बीएड इसमें आवेदन नहीं करता है तो निश्चित रूप से बीटीसी के लोगों का इसमें काफ़ी लाभ हो सकता है और एक बड़ी संख्या में जो डीएलएड यानी कि बीटीसी के अभ्यर्थी हैं उनको नौकरी मिल सकती है। फिलहाल फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक नई रिट, एक नई याचिका, एक नया केस सुप्रीम कोर्ट में दायर हुआ है। बीएड छात्र वेलफेयर एसोसिएशन वीएस यूनियन ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर जो बीएड के अभ्यर्थी हैं उन्होंने अपने लिए एक याचिका और दायर की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 11 अगस्त 2023 का जो आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट का बीएड के लिए कि वो 1 to 5 में एलिजिबल नहीं है, तो ये जो फैसला था दोस्तों ये पुरानी भर्तियों पर भी लागू हो रहा है। तो अगर इस प्रकार से पुरानी भर्तियों पर भी ये फैसला लागू होता है तो निश्चित तौर से ये ऐसे छात्र होंगे बहुत सारे जो ओवर एज हो चुके होंगे। वैसे भी गवर्नमेंट जॉब पाना इतना आसान नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ी हानि हो सकती है बीएड के जो स्टूडेंट हैं उनकी। फ़िलहाल उन्होंने ये सवाल किया है कि जो भी भर्तियां हुई हैं जिसमें बीएड वाले प्राइमरी में शिक्षक बने हैं तो उस समय के जो नियम थे उस नियम के अनुकूल जब वो खुद को पाते हैं तो फॉर्म भरते हैं और शिक्षक बनते हैं और पूरी नियमावली का वो पालन करते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनका क्या दोष है जो उनको इस आदेश के आधार पर पुरानी भर्तियों से भी बाहर किया जा रहा है। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं डायरी नंबर में जो स्टेटस है वो पेंडिंग दिखा रहा है। अभी इस पर कब सुनवाई होगी तो यहाँ पर लिखा गया है
कि 22 जनवरी को इस पर जो है सुनवाई हो सकती है। 22 जनवरी 2024 को लाइकली टू बी लिस्टेड ऑन 22 जनवरी 2024। तो अगर 22 जनवरी को इस पर सुनवाई होती है दोस्तों, तो देखने योग्य होगा कि यहाँ पर क्या बिंदु सामने रखे जाते हैं और क्या चीज़ें सामने निकल कर आती हैं। फिलहाल फ्रेंड्स, अगर हम बात करें एक लाइन में कि 2024 में प्राइमरी की शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में आएगी या नहीं आएगी, तो आप मान के चलिए कि 2024 में संभावना बहुत ही कम है। फिलहाल अगर कोई अच्छी न्यूज़ मिलती है तो आप तक मैं सबसे पहले पहुंचा दूंगा। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और खबर आ रही है कि नई शिक्षक भर्ती को आयोग पर प्रदर्शन। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि इस साल 2024 के लिए जो कैलेंडर जारी किया गया आयोग के द्वारा, उसमें बहुत सारे ऐसे डेट्स हैं जो कि रिजर्व रखे गए हैं और एलटी ग्रेड के बारे में भी कोई जिक्र नहीं हुआ है, ना तो एलटी ग्रेड के बारे में, ना तो जीआईसी प्रवक्ता के बारे में, ना ही गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होती है उसके बारे में। और ये कहा गया है कि अभी फ़िलहाल इसकी जो स्थितियां हैं वो स्पष्ट नहीं हैं। जैसे ही क्लियर होंगी तो जो रिजर्व डेट है उसी डेट पर इन भर्तियों की परीक्षाएं भी करवा ली जाएंगी। फिलहाल राजकीय महाविद्यालयों में और राजकीय विद्यालयों में जो शिक्षक भर्ती हो रही है, खासतौर से यहाँ पर बात करें तो राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड के बारे में बात करें तो एलटी प्रवक्ता का नया विज्ञापन जारी करने समेत अन्य मांगों को लेकर प्रतियोगी छात्र मोर्चा ने मंगलवार को लोक सेवा आयोग पर प्रदर्शन किया है। आयोग की तरफ से अनुभाग अधिकारी के मिश्रा से छात्रों ने वार्ता की है। मोर्चा अध्यक्ष विक्की खान ने कहा कि प्रतियोगी छात्रों का शिष्टमंडल जल्द पूर्व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह से मिलेगा और अपना जो प्रयास है वो जारी रखेगा। और देखो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो 60,240 के आसपास, हालांकि एग्जैक्ट जो फिगर है 244 है, 60,244 पदों पर सिपाही भर्ती के लिए आवेदन चल रहे हैं। तो खबर ये है कि शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की समय सीमा 2 दिन बढ़ा दी गई है। बोर्ड के अपर सचिव के मुताबिक पहले शुल्क समायोजन और आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 18 जनवरी थी। बोर्ड ने अभ्यर्थियों को सूचित किया है कि अंतिम तिथि पर भुगतान करने एवं प्रमाण पत्र डिजिलॉकर मैनुअल में अपलोड किए जाने के लिए अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा प्रभावित है। इसके दृष्टिगत शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की तिथि 17 जनवरी से बढ़ाकर 20 जनवरी निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है। तो मतलब 2-3 दिन का समय आपको और मिल रहा है, तो अब आप अपना काम तेज़ी से निपटा लें और अब इंतज़ार ना करें। परीक्षाओं के लिए मई में आरक्षित हुई हैं 4 तिथियां। बात यहाँ पर हो रही है यूपीपीएससी के कैलेंडर के बारे में, जिसमें ये कहा जा रहा है कि मई और दिसंबर में यूपीपीएससी की कोई परीक्षा प्रस्तावित नहीं है। हालांकि डेट्स जो है रिजर्व रखी गई हैं। तो कैलेंडर आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा है तो मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में आपको दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि परीक्षाओं के लिए दिसंबर में 2 और मई में 4 तिथियाँ आरक्षित रखी गई हैं। और अगर आप पूरा कैलेंडर देखें तो 22 तिथि परीक्षाओं के लिए आरक्षित रखी गई है। इस वर्ष लोकसभा चुनाव भी होने हैं। अगर चुनाव अप्रैल में होते हैं तो अप्रैल में प्रस्तावित परीक्षाओं का आयोजन मई माह की आरक्षित तिथियों में कराया जा सकता है। इसके अलावा कई परीक्षाएं विभिन्न कारणों से अटकी हुई हैं। इनके आयोजन के लिए भी आयोग ने वर्ष 2024 में कुल 22 तिथियां आरक्षित रखी हैं। आयोग ने परीक्षाओं के लिए 28 जनवरी, 4 फरवरी, 25 फरवरी, 3 मार्च और 9 मार्च की तिथियां आरक्षित की हैं। इसके अलावा 28 और 30 अप्रैल, 1, 5, 12 और 19 मई की तिथियां भी परीक्षाओं के लिए आरक्षित है। वहीं 2, 16 और 30 जून, 21 जुलाई, 6 अगस्त, 8 सितंबर, 6 और 27 अक्टूबर, 17 नवंबर और 15 एवं 22 नवंबर की तिथियां परीक्षाओं के लिए आरक्षित रखी गई हैं। आयोग को कई भर्तियों के लिए अध्याचन मिल चुके हैं, लेकिन कैलेंडर में उनके आयोजन की तिथि नहीं है। देखा जाए तो राजकीय डिग्री कॉलेज, प्रवक्ता जीआईसी, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, खंड शिक्षा अधिकारी, सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा, सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा इसमें शामिल हैं। इन सभी भर्तियों के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को रिक्त पदों का अध्याचन मिल चुका है। फिलहाल देखते हैं कि कौन सी परीक्षाएं कब तक होती हैं। अभी तो भारी अनिश्चितता यहाँ पर दिखाई देती है, सिवाय आरओ और यूपीपीसीएस के। वहीं पर दोस्तों अगर बात करें तो एक बड़ी स्ट्रेंज बात निकल कर सामने आ रही है कि 2382 विशेषज्ञ डॉक्टरों के लिए जो भर्ती निकाली गई थी आयोग के द्वारा, उसमें सिर्फ 285 मिले हैं। मतलब 2097 पद खाली रह गए। डॉक्टर नहीं करना चाहते सरकारी सेवा। सिर्फ 2129 विशेषज्ञ चिकित्सकों ने किया था आवेदन। मतलब कुल पद यहाँ पर कितने थे आप देख सकते हैं कि कुल पद हैं 2382 और इसमें फाइनली 285 लोग ही चयनित हो रहे हैं। आवेदन कितने आए थे दोस्तों? तो आवेदन भी बहुत कम आए थे। 2057 पद यहाँ पर रिक्त रह गए हैं। वर्ष भर प्रक्रिया चली, लेकिन इस भर्ती के प्रति विशेषज्ञ चिकित्सकों का रुझान नहीं दिखा। इस कारण सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों का संकट
बना हुआ है, मरीजों को निजी अस्पतालों में मोटी रकम देकर इलाज करवाना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पर पूरी डिटेल है, लेकिन मुख्य रूप से जो बातें सामने आ रही हैं कि यहाँ पर जो मतलब सरकारी सेवा में डॉक्टर क्यों नहीं आना चाहते हैं, तो इसके पीछे एक और सरकारी नौकरी के लिए मारामारी है, लेकिन चिकित्सक सरकारी सेवा में नहीं जा रहे हैं। इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सुजीत सिंह ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग में अफसरशाही है। 12 वर्ष की पढ़ाई कर विशेषज्ञ चिकित्सकों को सामान्य सुविधाएं तक नहीं मिलती हैं। प्रशासनिक अफसरों की डांट अलग पड़ती है। योग्यता के अनुसार कार्य नहीं है। शहर के बाहरी क्षेत्र के अस्पतालों में रहने और सुरक्षा के इंतजाम नहीं है। तो तमाम चीज़ें जिसकी वजह से जो डॉक्टर हैं, जो विशेषज्ञ हैं, वो खुद की प्रैक्टिस करना प्रेफर करते हैं और नहीं जाते हैं सरकारी सेवाओं में। बोर्ड परीक्षाओं के लिए 16 जिले अति संवेदनशील। तो यहाँ पर यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं के लिए इस बार 16 जिलों को अति संवेदनशील घोषित किया गया है और इन जिलों में विशेष निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। मंगलवार को सभी अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा दीपक कुमार ने प्रदेश के सभी जो डीएम हैं उनसे लेकर पुलिस आयुक्त, एसएसपी, एसपी समेत माध्यमिक शिक्षा निदेशक और माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव और जिला स्तर पर प्रमुख शिक्षा अधिकारियों के नाम निर्देश में उन्होंने कहा कि चिन्हित जिलों में परीक्षा के दौरान संवेदनशीलता के साथ विशेष सतर्कता बरती जाए। तो कौन कौन से ज़िले हैं इसमें बात करें तो मथुरा, बागपत, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, हरदोई, आजमगढ़, बलिया, मऊ, प्रयागराज, कौशाम्बी, चंदौली, जौनपुर, गाजीपुर, देवरिया, गोंडा अति संवेदनशील में है। तो इसमें जौनपुर भी है, प्रयागराज भी है, हरदोई भी है, आजमगढ़ भी है, बलिया भी है, मऊ भी है, गाजीपुर, देवरिया तो है ही हैं। लिहाजा नकल माफिया और असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात यहाँ पर की जा रही है। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, और देखो यहाँ पर लिखा गया है कि 15 दिन में स्टूडेंट की हर प्रॉब्लम सॉल्व करेगा यूपी बोर्ड का समाधान पोर्टल। मार्कशीट खो गई या कराना है करेक्शन, घर बैठे मिलेगा आपको सलूशन। तो फिलहाल यहाँ पर मार्कशीट खो गई है, नाम करेक्शन कराना है या डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो अब क्या करें, कहाँ जाएँ, किससे कहें। ऐसे में कई सवाल यूपी बोर्ड पास आउट होने वाले कई स्टूडेंट को फेस करने पड़ते हैं। फिर उन्हें करेक्शन के लिए नई मार्कशीट लेने के लिए इलाहाबाद यूपी बोर्ड ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते हैं। लेकिन अब यूपी बोर्ड ने स्टूडेंट की समस्या को सॉल्व करने के लिए समाधान पोर्टल लॉन्च कर दिया है। ऐसे में यूपी के साथ ही यूपी बोर्ड से अफिलिएट कानपुर के 708 स्कूलों के वर्तमान और एक्स स्टूडेंट इसका सीधा फ़ायदा उठा पाएंगे। खासियत यह है कि इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए 15 दिन का समय मिलेगा। स्टूडेंट्स आवेदन के बाद आवेदन संख्या और नंबर पा जाएगा जिसमें वो अपना स्टेटस देख सकेंगे। तो इससे आपको कहीं पर चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और आपका घर बैठे काम होता रहेगा। तो फिलहाल काफ़ी चीज़ें हैं। पोर्टल पर कैसे रजिस्टर करना है, तो लिंक होगा समाधान.upmsp.edu.in। यहाँ पर जाकर आपको जो है अपना मोबाइल नंबर डाल के रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसके बाद आप अपनी समस्या को वहाँ पर रख सकते हैं। इस साल कुल मिला के देखा जाए तो 9,96,830 स्टूडेंट जो हैं वो परीक्षा में शामिल होंगे। मतलब यूपी बोर्ड से एफिलिएट कॉलेजों की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। तो ये एक अच्छी पहल है। तो फिलहाल फ्रेंड्स ये थी आज की न्यूज अपडेट। थैंक यू सो मच। आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, उसको जरूर ज्वाइन कर लें और साथ ही साथ हमारी जो वेबसाइट है studyvidgyanprakash.com पर भी विजिट करके आप बहुत सारी जानकारियाँ, क्विज़ और करंट अफेयर वगैरह पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।